हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आई हूँ उस मूवी का नाम है पिक्सेल्स। 2015 में आई ये मूवी एक गेम पे बेस्ड है जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी में हमें सबसे पहले ईयर 1982 दिखाया जाता है, जहां हमें सैम बैनर नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है। अब 1982 में स्मार्टफोन्स तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए लोग वीडियो गेम्स खेला करते थे। बैनर भी अपने एक दोस्त के साथ एक वीडियो गेम शॉप पर वीडियो गेम खेलने जाता है। बैनर पैकमैन गेम खेलता है और गेम के हर लेवल को जीतते जाता है। बैनर का दोस्त उससे पूछता है कि वो ये गेम पहली बार खेल रहा है, फिर भी वो ये गेम कैसे जीत रहा है। तब बैनर उससे कहता है कि ये गेम पैटर्न्स पे चलते हैं और अगर कोई इस पैटर्न्स को पकड़ ले तो वो गेम जीत जाएगा। और बैनर वो गेम जीत जाता है, जिसके बाद उसका फ्रेंड उसे एडवाइस देता है कि उसे वर्ल्ड वीडियो गेम चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जिसके बाद वो पहुंच जाते हैं वर्ल्ड वीडियो गेम चैंपियनशिप में, जहां बैनर ने पार्टिसिपेट किया है। वहां वो लोग एक बच्चे से मिलते हैं जो वंडर किड के नाम से काफी फेमस था। वो लोग देखते हैं कि वो किड वीडियो गेम के कैरेक्टर लेडी लिसा से बात कर रहा है। उससे कह रहा है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। वो वंडर किड बैनर और उसके दोस्त को देखकर चुप हो जाता है और उससे कहता है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है। तब बैनर उसे ऑफर करता है कि वो लोग उसके दोस्त बनेंगे। तभी वहाँ पर एक बोना आता है और वो अपना निकनेम फायर ब्लास्टर बताता है और वहाँ के प्लेयर से कहता है कि उसे इस गेम में कोई नहीं हरा सकता है। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और नासा वाले वहाँ आए हुए हैं और वो लोग वहाँ लाइव वीडियो बनाएंगे और नासा की हेल्प से उसे सोलर सिस्टम में भेजेंगे। उस वीडियो क्लिप को सोलर सिस्टम में भेजने का उनका ये मकसद था कि अगर कोई एलियन हमारे यूनिवर्स में है तो वो उनके मैसेज को देख सके। अब सारे प्लेयर्स गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। गेम के एंड में पता चलता है कि दो प्लेयर्स का स्कोर मैच कर गया है, जिसमें से एक बैनर था और दूसरा फायर ब्लास्टर। इन दोनों के स्कोर्स मैच कर गए, इसलिए उन दोनों का फिर से रीमैच होता है, जिसमें उन्हें डंकी कॉन्ग करके एक गेम खेलना था। दोनों में काफी जोरदार टक्कर होती है, लेकिन लास्ट में फायर ब्लास्टर वो गेम जीत जाता है, जिससे बैनर काफी दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब मूवी में हमें कुछ सालों के बाद दिखाया जाता है, जहां बैनर नर्ड कंपनी में एक मैकेनिक का काम करता था और उसका दोस्त यूएस का प्रेसिडेंट बन गया था। बैनर का दोस्त उसे समझाता है कि उसे मैकेनिक का काम छोड़कर कुछ अलग काम करना चाहिए, क्योंकि बचपन में वो वीडियो गेम खेलने में काफी माहिर था। लेकिन बैनर उसकी बात को अनसुना करके वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन सुबह के 6:30 बजे गुआम में, जहां आसमान में एक स्पेसशिप आता है और उसमें से कुछ पिक्सेल्स निकलते हैं और अपने रास्ते में आने वाले हर वो चीज को वो अपनी तरह बदलते जाते हैं। अब मूवी में हमें दिखाया जाता है बैनर को, जो अपने मैकेनिक के काम से एक घर में जाता है, जहाँ पर एक बच्चा और उसकी माँ रहते हैं। उस बच्चे के फादर उनसे अलग रहते थे क्योंकि उसने उसकी माँ को डाइवोर्स दे दिया। अब हमें दिखाया जाता है मिलिट्री बेस में, जहाँ एक ऑफिसर अपने कमांडर को पिक्सेल्स के क्लिप दिखाकर कहता है कि शायद उन पर हमला हुआ है। बैनर जिस बच्चे के घर में काम कर रहा था, उसकी माँ का नाम वैन पैटन था और वो व्हाइट हाउस की कमांडर थी। वो काफी दुखी रहती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका एक्स हस्बैंड दूसरी शादी करने जा रहा है। तभी बैनर को एक कॉल आता है कि वो 15 मिनट में व्हाइट हाउस में आकर प्रेसिडेंट से मिले, जो कि उसका दोस्त भी है। बैनर वहां से निकलकर व्हाइट हाउस के लिए निकल पड़ता है। इधर वैन पैटर्न भी व्हाइट हाउस के लिए निकल पड़ती है। जब वो बैनर को देखती है तो उसे लगता है कि बैनर उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो व्हाइट हाउस में इंटर करते टाइम सिक्योरिटी से कहती है कि वो बैनर को इंटर करने ना दे। लेकिन क्योंकि वो सिक्योरिटी वाला बैनर को पहचानता था, इसलिए वो एंटर करने देता है। वैन पैटर्न को अभी भी लग रहा था कि बैनर उसका पीछा कर रहा है, लेकिन तभी ही प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी आती है और वैन पैटर्न से कहती है कि उसे मीटिंग रूम में जाना है और बैनर से कहती है कि प्रेसिडेंट उसका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद बैनर वैन पैटर्न को चिढ़ाते हुए प्रेसिडेंट रूम में चला जाता है। बैनर का दोस्त उसे वो पिक्सेल वाला वीडियो क्लिप दिखाता है। तभी वहाँ एक सेक्रेटरी आकर कहती है कि प्रेसिडेंट का सभी लोग मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद बैनर का दोस्त वहाँ से मीटिंग रूम में चला जाता है। प्रेसिडेंट उनसे कहते हैं कि उन्होंने वो वीडियो क्लिप देखी है और उन्हें लगता है कि वो हमला गैलेगा ने किया है। दरअसल गैलेगा एक पुराना वीडियो गेम है। तभी वहाँ बैनर आता है और उनसे कहता है कि जिस गैलेगा ने उन पर अटैक किया है उसका कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि अब जो वो गैलेगा यूज कर रहे हैं वो 1986 का वर्जन है और इस वीडियो क्लिप में ये गैलेगा 1982 का वर्जन है। लेकिन कोई भी बैनर की बात पर यकीन नहीं करता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तब बैनर वहां से चला जाता है।
अब हम मूवी में देखते हैं कि बैनर जब अपनी वैन से जा रहा था तो उसे अपना पुराना दोस्त मिलता है जो बचपन में वंडर किड के नाम से फेमस था, और वो बैनर को अपने एक सीक्रेट रूम में ले जाता है जहां आज भी वो लेडी लीजा के पोस्टर को अपने रूम में लगाए हुए था। बैनर को याद दिलाता है कि उन लोगों ने बचपन में वर्ल्ड गेमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था और जिसका वीडियो फुटेज स्पेस में भेजा गया था, और वो फुटेज शायद स्पेस में रहने वाले एलियन को मिल गया और वो उसी का वर्जन बनाकर उन पर अटैक करने के लिए भेज रहे हैं। जिसके बाद वो बैनर को एक वीडियो क्लिप दिखाता है। उस वीडियो क्लिप में एलियंस इंसान को मैसेज दे रहे थे कि वो वेलुला प्लेनेट से है और वो इंसान का रूप लेकर आए हैं। वो कह रहे थे कि 30 साल पहले इंसान ने जो वीडियो क्लिप भेजा था वो उन्हें मिल गया है और उन्होंने इंसान के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और वो लोग इंसानों से जंग इस गेम के थ्रू लड़ेंगे। 3 लेवल में से एक लेवल इंसान हार चुका है और अगर इंसान एक लेवल और हारता है तो वो गेम हार जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि जो हारेगा उसका प्लेनेट जीतने वाले का हो जाएगा। अब ये क्लिप बैनर जाकर अपने प्रेसिडेंट दोस्त को भी दिखाता है। उस वीडियो क्लिप में एलियंस ये भी कहते हैं कि उनका अगला मुकाबला 15 घंटे बाद 24, 27, 79 लोकेशन पर होगा। अब हमें मूवी में दिखाया जाता है इंडिया के ताजमहल के पास, जहां एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था, लेकिन तभी वो देखते हैं कि पिक्सेल्स ताजमहल पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद वो लड़का अपने मोबाइल से उसकी पिक्चर्स लेने लगता है। वो लड़की तो वहां से बचकर निकल जाती है, लेकिन एलियंस उस लड़के को अपने स्पेसशिप में खींच लेते हैं। इधर वैन पैटर्न प्रेसिडेंट बैनर और लेमनसॉफ्ट को ये बताती है कि एलियंस को जो वीडियो क्लिप्स मिली उन्होंने उसी के वर्जन को बनाकर पृथ्वी पे भेज दिया है। वो उन्हें ये भी बताती है कि एलियंस ने पिक्सेल्स क्यूब बनाने के लिए लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया है, इसलिए उस पर गोलियों का असर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उन पर सुपर चार्ज लाइट पड़ती है तो वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इसके बाद वो उन्हें आर्मी से मिलवाती है और बैनर उन्हें ट्रेनिंग देता है गेम खेलने के लिए। जब प्रेसिडेंट अपनी वाइफ से बात कर रहे थे तब उनकी सेक्रेटरी आकर कहती है कि एलियंस ने ये मैसेज दिया है कि अगला हमला कल लंदन में हाइड पार्क में होने वाला है। इसके बाद वो लोग इंग्लैंड के हेड कमांड से परमिशन लेकर वहां पहुंच जाते हैं। बैनर एक ऑफिसर को उस गेम के पैटर्न्स बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता और उसे पीछे खड़े रहने के लिए कह देता है। इसके बाद एलियंस गेम के दूसरे लेवल सेटरपीट को भेजता है। बैनर आर्मी से कहता है कि उन्हें उनके सिर में गोली मारनी है। अब क्योंकि आर्मी इस गेम में उतने ट्रेन नहीं रहते तो वो गेम हारने लगते हैं। बैनर एक सोल्जर का गन लेकर वो गेम खेलना स्टार्ट करता है, जिसे थोड़ी देर के बाद उसका वो दोस्त वंडर किड भी ज्वाइन कर लेता है। वो दोनों उस गेम को काफी अच्छे से खेल रहे थे। तभी एक सेट्रिपिड वहां से निकलकर सड़क पर आ जाता है और वो सब कुछ बर्बाद करने लगता है, जिसके पीछे पीछे बैनर भी जाता है। बैनर उसका पीछा कर कर उसे मार देता है और इंसान ये गेम जीत जाता है। गेम जीतने के बाद एलियन इंसान को गिफ्ट के तौर पर एक पिक्सल पपी देते हैं। गेम के तीसरे लेवल के लिए वो लोग फायर फाइटर से मिलने जाते हैं, जो इस वक्त सेलफोन कंपनी हैक करने के जुर्म में जेल में बंद था। वो उन लोगों की मदद करने के बदले में अपनी बहुत सारे डिमांड्स रखता है। उसकी कुछ डिमांड्स पूरी होने पर वो उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब गेम के तीसरे लेवल के लिए वो लोग पहुंच जाते हैं न्यूयॉर्क, जहां वैन पैटर्न उन्हें प्रोफेसर टोरू एडवानी से मिलवाती है, जिसने इस गेम को बनाया था, और वो चारों गेम के अगले लेवल को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। गेम के थर्ड लेवल में उनका सामना पैकमैन से था, जो कि साइज में काफी बड़ा था। मन को देखते ही प्रोफेसर उन्हें हमला करने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि वो उससे जाकर बात करेंगे, लेकिन जैसे ही वो उससे बात करने जाते हैं पैकमैन उन पर हमला करके घायल कर देता है। इसलिए इस गेम को अब बैनर, फायर फाइटर और वो वंडर किड खेलते हैं। इस गेम को जीतने के लिए उन्हें अपनी गाड़ी को पैकमैन से टकराना था ताकि वो नष्ट हो जाए। अब वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पैकमैन उनसे काफी तेज से भाग रहा था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो तीनों तरफ से आकर उसे घेरेंगे। थोड़ी देर के बाद वो लोग पैकमैन को घेर लेते हैं और फायर फाइटर अपनी गाड़ी टकराकर उसे नष्ट कर देता है। वैन पैटर्न उन्हें बताती है कि दूसरा पैकमैन उनकी नॉर्थ की तरफ है, जिसके बाद वो लोग उसे भी घेरने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग उसे घेरते हैं तो वो पावर पैक खा लेता है। पावर पैक खाने के बाद वो और भी पावरफुल हो गया था और वो उन्हें खा सकता था 10 सेकेंड्स के लिए। पावर पैक खाने के बाद वो पैकमैन लैंडलॉक पे हमला करने लगता है, लेकिन किसी भी तरह वो अपनी गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाता है। लेकिन पैकमैन अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और वो उसका पीछा करने लगता है। तभी वहाँ फायर फाइटर अपनी गाड़ी टकराकर उस पैकमैन को मार देता है और अब इस गेम में सिर्फ 2 लोग बचे थे, बैनर और वो फायर ब्लास्टर, और वो दोनों अब तीसरे पैकमैन का पीछा करने लगते हैं।
लेकिन तभी फायर ब्लास्टर की गाड़ी पानी में गिर जाती है और अब सिर्फ बैनर बचता है। बैनर जब उस पैकमैन का पीछा करते रहता है तो वो पैकमैन पावर पैनल खा लेता है, इसलिए बैनर अपनी गाड़ी को पीछे की ओर चलाने लगता है ताकि 10 सेकंड्स निकलने के बाद वो अपनी गाड़ी को पैकमैन में टकरा सके। लेकिन बैनर एक बिल्डिंग से गिरने लगता है, तभी 10 सेकंड्स पूरे हो जाते हैं और वो पैकमैन टकरा कर नष्ट हो जाता है और वो गेम के इस लेवल को भी जीत जाते हैं। गेम के इस लेवल को जीतने के तौर पर एलियंस उन्हें क्यूपिड को गिफ्ट करते हैं, जो देखने में काफी क्यूट था। अब वो लोग गेम जीतने की खुशी में एक पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में बैनर, फायर ब्लास्टर, वंडर किड सभी पहुंचते हैं। वो लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तभी एलियंस की तरफ से एक और मैसेज आता है और वो कहते हैं कि इंसानों ने गेम्स के रूल तोड़े हैं और सजा के तौर पर वो पृथ्वी पे कब्जा करने आ रहे हैं और यहाँ की हर चीज को बर्बाद कर देंगे। ये मैसेज देखकर फायर ब्लास्टर वहाँ से भागने लगता है, तभी उसे मैडी रोक लेता है। मैडी उससे कहता है कि जब वो पानी में गिरा था तो उसे उसका चश्मा मिला था जिसमें पैकमैन गेम के चीट कोड है। मतलब इस गेम में फायर ब्लास्टर ने चीटिंग की थी और वो चीटिंग करके जीत रहा था। तब फायर ब्लास्टर मैडी को बताता है कि 30 साल पहले भी वो इस चश्मे की मदद से बैनर से जीता था और वर्ल्ड चैंपियन बना था। इतना कहकर फायर ब्लास्टर वहाँ से चला जाता है। कुछ सेकंड्स के बाद उस पार्टी हॉल की लाइट्स ऑफ होती है और वहाँ एलियन का स्पेसशिप आकर मैडी को ले जाता है। वो एलियंस मैडी को ट्रॉफी के तौर पर ले जाते हैं। अगले दिन एलियंस पृथ्वी पे हमला बोल देते हैं। वो हमला करने के लिए वीडियो गेम के कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, जिसमें निंजा, स्मर्फ, रोबोट, फ्रॉग शामिल थे। वो पिक्सेल्स अपने रास्ते में आने वाले सभी चीज को बर्बाद करते जा रहे थे। इधर ये लोग मैडी को वापस लाने के लिए एलियन के स्पेसशिप में घुसने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जब वो जा रहे थे तो एक बड़ा सा फ्रॉग उन पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ उनका प्रेसिडेंट दोस्त आकर उन्हें बचा लेता है और वो भी उस शिप में जाने के लिए आर्केडर का सूट पहनकर तैयार हो जाता है। बैनर वंडर किड से कहता है कि उसे यहीं पर रहकर लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके थोड़ी देर के बाद वो वंडर किड लेडी लीजा को देखता है और वो लेडी लीजा को देखकर अपने हथियार डाल देता है और कहता है कि वो उस पर अटैक नहीं कर सकता। जिसके बाद लेडी लीजा भी उस पर अटैक नहीं करती और वो उसके साथ मिलकर पिक्सेल्स को मारने लगती है। वो लोग जब एलियन के स्पेसशिप के नीचे आते हैं तब एलियन उन्हें मैसेज देता है उनके बॉस ने पृथ्वीवासी को एक और मौका दिया है। अगर वो लोग उनके बॉस को इस गेम में हरा देते हैं, ये वॉरियर्स हमला नहीं करेंगे और वो वापस अपने प्लेनेट लौट जाएंगे। इधर उस वंडर किड के पास फायर ब्लास्टर आता है और वो उसे कहता है कि वो उस दुनिया को बताना चाहता है कि वो बिना चीट कोड के भी इस गेम को खेल सकता है और जीत सकता है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर एलियंस के वॉरियर का सामना करने लगते हैं। एलियन के स्पेसशिप पर बैनर और उसके साथी पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें डंकी कॉन्ग को हराना था। लेकिन वो लेवल इतना आसान नहीं था। डंकी कॉन्ग उन पर ड्रम से अटैक कर रहा था, लेकिन किसी भी तरह वो बचते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन बैनर कहता है कि वो ये गेम नहीं जीत सकता, वो बचपन में भी ये गेम हार गया था। तब मैडी उससे कहता है कि वो गेम हारा नहीं था, बल्कि फायर ब्लास्टर ने चीटिंग की थी। मतलब सही मायने में उस गेम का विनर बैनर ही था। बैनर वो गेम खेलना फिर से स्टार्ट करता है और वो किसी भी तरह डंकी कॉन्ग तक पहुंचकर उसे मार देता है। डंकी कॉन्ग के मरते ही उसके वॉरियर्स भी खत्म हो जाते हैं। जीत की खुशी सुनाने के लिए जब वंडर किड लेडी लीजा की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है कि वो भी नष्ट हो गई है। इधर बैनर के जीतने के बाद वो एलियंस भी वहां से चले जाते हैं। जीत के बाद सभी व्हाइट हाउस के पास इकट्ठा होते हैं, जहां फायर ब्लास्टर बैनर से चीट करने के लिए माफी मांगता है। तभी मैडी पूछता है कि वो एलियंस क्यूपिड को क्यों नहीं ले गए। तब बैनर कहता है क्योंकि एलियंस ने क्यूपिड को उन्हें ट्रॉफी के तौर पर दिया था और इसलिए शायद वो उन्हें नहीं ले गए। तभी क्यूपिड अपने आप को लेडी लीजा के फॉर्म में चेंज कर लेता है। एलियंस वापस जाने से पहले प्रोफेसर के भी हाथ को लौटा देता है और मूवी हमारी यहीं एंड होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।